हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आज देख रहे हैं मानव संसाधन एवं उसके विकास। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 ही है, तो इसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो लघु उत्तरीय था, छोटे छोटे क्वेश्चन था जो 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो तो खत्म हो चुके। ठीक है, अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को संसाधन के बारे में इतना अच्छे से बताए थे। संसाधन के विकास, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करिए। ठीक है, संसाधन के विकास में जो है सतत विकास की अवधारणा क्या है। देखिए, सतत विकास होता क्या है। सतत विकास वैसे विकास को कहा जाता है जो वर्तमान समय में विकास हो और आने वाले समय में भी विकास हो। ठीक है, वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। ओके, वैसे विकास जो वर्तमान समय में भी विकास हो और आने वाले समय में भी विकास हो, वैसे विकास को सतत विकास कहेंगे। और सतत विकास होगा तो ही संसाधन के विकास की अवधारणा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए संसाधन आपको आवश्यक होता है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन को सतत विकास की अवधारणा आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए, जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए संसाधन के जो सतत विकास होते हैं उसको आवश्यक मानता है। संसाधन का जो है प्राकृतिक उपहार मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया है। ठीक है, देखिए, संसाधनों को जो है प्राकृतिक ने हमें जो संसाधन के रूप में दिया है। ठीक है, प्राकृतिक ने हमें जो संसाधन के रूप में उपहार दिया है, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, मनमर्जी, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। अगर कोई भी चीज का अंधाधुंध उपयोग करेगा तो उसके कारण क्या होगा, कुछ न कुछ तो समस्या होगा, जिसके कारण से इसमें हो गया पर्यावरण समस्या। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, ठीक है, इन सब के अगर अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक ने इसका उपहार दिया है, तो इससे क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि गैस निकाल रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे समस्या आ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, समाधान के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया। ठीक है, समाधान के भंडार में कहने के मतलब जो संसाधन के भंडार है, ठीक है, ये संसाधन है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, संसाधन है, तो संसाधन के जो भंडार है उसमें जो कमी आने लगा। ठीक है, अंधाधुंध प्रयोग करेगा तो कोई भी चीज कमी होगा। तो ये कहते हैं कि शक्ति संपन्न लोग ने अपने स्वार्थ में, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो शक्ति संपन्न है, जो पैसे वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ में संसाधनों का विकेंद्रीहीन दोहन किया है। मतलब कि ज़्यादा ही उसको क्या किया, अनुप्रयोग किया है, जिसे विश्व परिस्थिति को घोर संकट पैदा कर दिया। पूरे विश्व लेवल को क्या कर दिया, घोर पैदा कर दिया है संकट। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, समझ रहे हैं, ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है, भूमंडलीय जो तापन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, उसके कारण ही अम्ल वर्षा होती है, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा मतलब कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण मतलब कि ऋतु ठीक से परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, सही समय पर वर्षा नहीं हो पा रही, ये सब क्या हो रहा है, संकट पैदा होते जा रहे हैं। अगर ये परिस्थिति बन रही है तो संसार के सभी मानव का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को क्या बन रही, परिस्थिति बन रही, परिस्थिति मतलब पर्यावरण जो है उस संकट बन रही है, तो मानव जीवन में क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर ही संकट आ जाएगा। इन परिस्थिति से बचने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग करना जरूरी है। नियोजित उपयोग का मतलब कि जितना आवश्यकता है आप उतना ही उपयोग करिए। ठीक है, तो इसका उतना ही लिमिट में उपयोग करना चाहिए। इसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान समय के विकास को कायम रखा जा सकता है। कहने का मतलब कि आप ना जो जितना लिमिटेशन है, ठीक है, उतना अगर उपयोग करिएगा तो इससे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचेगा, और जो भविष्य के जो संसाधन है, भविष्य की जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर वर्तमान में अगर विकास करिएगा, कायम रही खा जा सकता है। ठीक है, अगर वर्तमान में विकास करेगा तो भविष्य में जो आने वाले संसाधन है बच सकेंगे, अन्यथा समाप्त हो जाएंगे। ऐसे सोच ही सतत विकास कही जाती है। इसमें वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी तरह होगी और विकास भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि सतत विकास कही जाएगी, ऐसे ही सोच जो होते हैं वर्तमान समय के साथ और आगे आने वाली पीढ़ी दोनों की सुरक्षित रहेगी भविष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन करिए। ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार में बांटे गए। ठीक है,
पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, जिसके बदले जो है, जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाते, ठीक है, मतलब टैक्स के रूप में देते हैं। जैसे कि आपके पास अगर जमीन है तो खेत का जमीन है तो उसको क्या आप रसीद कटाते हैं, ठीक है। घर है तो घर का भी करता है रसीद, बाग बगीचा उसका भी करता है, तालाब है तो उसका भी, ठीक है। ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, स्वामित्व का मतलब स्व मतलब खुद, मित मतलब अपना, ठीक है, जिस पर खुद का अधिकार हो, ठीक है। स्व मतलब में अपना, स्व मतलब खुद हुआ, अमित मतलब अधिकार, जिसमें जो खुद का क्या अधिकार हो, निजी मतलब भी अपना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, जिसके बदले में जो है वह व्यक्ति खुद जो है सरकार को लगान चुकाते हैं, मतलब टैक्स के रूप में वसूली कराते हैं, ठीक है। कोई भी हो, जैसे अगर किसी के पास खेत है, खेत का जमीन है तो उसको जो है क्या करते, लगान चुकाते हैं, जिससे रसीद करता है। घर का भी, बाग बगीचा, तालाब का भी, ठीक है, इन सब को अपना अपना होता है, ठीक है। आइए, सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के अधीन होता है, ठीक है, मतलब कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के लोग का अधिकार हो, समुदायिक संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन होता है जिसका लाभ विशेष समुदाय के लोग के लिए सुलभ होता है, ठीक है, जिसका लाभ जो विशेष समुदाय के लोग भी ले सकते हैं, जैसे चारागाह, ठीक है, चारागाह ओके, चराने के लिए घास जहाँ पर जाते हैं, शमशान घाट, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन और तालाब, ठीक है, इन सब हो जाएगा सामुदायिक। देखिए एक ऐसे लिमिटेशन है जो एक सामुदायिक लोग ही जा सकते हैं, जैसे अगर मंदिर है तो हिंदू लोग ही जाएंगे, मस्जिद है तो मुस्लिम लोग ही जाएंगे, ठीक है। और बात किया जाए सामुदायिक भवन है, ठीक है, तो सामुदायिक भवन है तो एक गांव के ही लिमिटेशन जाएंगे, वहां पर सामुदायिक भर बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर तालाब है तो तालाब में गांव के ही पानी वगैरह पियेंगे, एक समुदाय के लोग। दूसरा बगल वाला गांव के एक आध दिन हो गए तो अलग बात है, हमेशा नहीं। शमशान घाट हो गए, ठीक है, तो शमशान घाट हो गए तो एक समुदाय के लोग ही वहां पर शमशान का जलन करेंगे, ठीक है, जैसे 10 वो हो जाए, 15, 20 जैसे भी, ठीक है। आइए राष्ट्रीय संसाधन, तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्धता संसाधन राष्ट्रीय है और सरकार को यह वैधानिक हक है, और वह व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। सरकार को अधिग्रहित संसाधन का मुआवजा देना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन की वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, वैसे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होता है। तो इसके लिए जो होते हैं, कानूनी तौर पर देश हो या राष्ट्रीय हो, सभी उपलब्ध जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। जो राष्ट्र के अंदर होगा सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं रोड जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे समझ सकते हैं, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज जो कि राष्ट्र लेवल पर बने हैं, देश के कानून हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जो कि सब उपलब्धि कर सके, ठीक है। और जिसमें जो व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण जो है ना, आम जनता के हित के लिए, ठीक है। जो भी उस संसाधन राष्ट्र करेगा संवैधानिक, उसको सभी का अधिकार होगा आम जनता के लिए, ऐसा नहीं कि उसका उपयोग कोई नहीं करेगा, सब कर सकता है। तो इससे सरकार जो अधिग्रहित संसाधन का मुआवजा भी देना पड़ता है, ठीक है। आइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग को पता होगा कि चंद्रयान 3 जो है भेजा गया, तो वहाँ पर जमीन पता चला, तो वहाँ पर आप सभी कोई भी देश के लोग वहाँ पर जाकर रह सकते, ठीक है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। और यह भी आप जानते हैं कि समुद्र तट से जो 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, ठीक है। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है जो कि तट रेखा से 2 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश पर आधिपत्य होता है, ठीक है।
देखिए, समुद्र तट से जो 200 किलोमीटर की दूरी जो छोड़कर सभी जो महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन का अगर उपयोग करना है तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति लेकर किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आइए, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं, किस इस कथन को व्याख्या करें, ठीक है। आप लोग को भी पता होगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, या जो है कहने वाले थे जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं संसाधन हुआ नहीं करते, ठीक है, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। ओके, इस कथन की क्या करी, व्याख्या करी। तो आपको पहले हम बताए थे संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा, जिम्मरमैन। इस ऑब्जेक्टिव को हमेशा ध्यान रखिएगा, तो बहुत सारे इसमें से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिम्मरमैन, संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा, तो जिम्मरमैन, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए, संसार में अनेक प्राकृतिक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाता है वे संसाधन नहीं बन पाते। सही बात है, संसार में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जब तक मनुष्य उसका प्रयोग नहीं करता है, जब तक मनुष्य उसके उपयोग में नहीं लाता अपने उपयोग में, जब तक वह संसाधन नहीं बन पाता, ठीक है। देखिए, संसाधन बनने के लिए मनुष्य को पता लगता है कि मनुष्य उन्हें पता लगाता है, ठीक है, ठीक है। संसाधन बनाने के लिए मनुष्य उन्हें पहले क्या लगाता है, पता लगाता है। जैसे चंद्रयान 3, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए जगह है या नहीं, पहले क्या लगाया गया, पता लगाया। फिर अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता और तकनीक की कुशलता के लिए प्रयोग करते हैं। पहले जो है मनुष्य जो है क्या लगाता है, पहले पता लगाता है, उसके बाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। क्या करता है, अपनी बुद्धि का, विवेक का और क्षमता का, और जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसको प्रयोग भी करता है, ठीक है। और इन सभी आवश्यकता जो है पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए उपयोग ही योजना बनाता है, ठीक है। और इन सब की जो आवश्यकता की जो पूर्ति होती है आर्थिक विकास के लिए उपयोग की योजना बनाता है, और उपयोग में लाकर वह संसाधन बनता है, ठीक है। जब इन सभी का उपयोग कर लेता है तो क्या बनता है, संसाधन बनता है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक है, ठीक है। मनुष्य को जो है, मनुष्य के जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए जो होते हैं विकास, संसाधन अति आवश्यक होते हैं। जैसे यहाँ पर और भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि नदियाँ तभी संसाधन बन पाती है जब मानव इसका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत में, उत्पादन में, मछली पालन में, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन एवं जलीय यातायात के रूप में और अनेक आर्थिक कार्यों में ना किया जाए, ठीक है। देखिए, नदी भी जो है तभी संसाधन बन पाती है जब मानव इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मानव जो जल का उपयोग जब तक नहीं करेंगे संसाधन के रूप में नहीं होंगे, उसी तरह से नदी से जो जल आता है उसका प्रयोग जब तक सिंचाई के लिए नहीं करेंगे, जल विद्युत उत्पादन नहीं करेंगे, मछली नहीं पालेंगे, ठीक है, जलीय यातायात नहीं करेंगे जिसमें नाव वगैरह चलता है, ठीक है, अगर इन सब को नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि संसाधन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सदियों में मछली, मत्स्य पालन, वो हो गया। सदियों में शोक का कारण बनने वाली नदी, विनाशकारी बाढ़ लाने वाली नदी, हजारों हजार की संख्या में जान माल की क्षति पहुंचाने वाली नदी। कहते हैं कि योजना बनाकर बांध बनाया गया, नहरें निकाली गई, सिंचाई का काम किया गया, सिंचाई का काम लिया गया, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए किए गए सिंचाई और उद्योग विकास की मदद मिलने लगी, तो वही शोक पैदा करने वाली नदियां प्राकृतिक संसाधन बन गई, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि सदियों का शोक है, कहने का मतलब हुआ कि बहुत पहले की बात है जब नदियां जो है बहुत विनाशकारी थी। पहले की नदियाँ जो थी बहुत विनाशकारी थी, बाढ़ की समस्या ला देती थी, ठीक है। अब बाढ़ की समस्या जब आती थी तो हजारों हजार की जनसंख्या में जान माल की क्षति होती थी, ठीक है। हजारों हजार की संख्या में मतलब कि जानवर हो, मनुष्य हो, बहुत सारी चीज़ क्या होती थी, क्षति होती थी, जिसके कारण से नदियों में जो है नदी पर एक योजना बनाया गया और बांध बनाया जाता है, ठीक है। नदियों के ऊपर एक बांध बनाया जाता है और उससे नहरें भी निकाली जाती है, सिंचाई का भी काम किया जाता है और विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सिंचाई और उद्योग में के विकास में मदद मिलने लगी। सिंचाई और उद्योग में जैसे बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री वगैरह चलता है तो वहाँ पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी काम किया जाता है, ठीक है। वही शोक पैदा करने वाली नदियाँ, वही जो मनुष्य के लिए जो शोक पैदा कर देती थी, दुखी कर देती थी, आज वही मनुष्य ने इसका प्रयोग किया है तो प्राकृतिक संसाधन बन गई, खुशहाली का कारण बन गई। इसलिए यह जो भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने ठीक कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते, ठीक है।
यही बोले हैं, ठीक है। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, या तो आप कहिए संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। जिम्मरमैन का ही कहना है। भूगोल बेता है कौन? जिम्मरमैन, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है अच्छा से आपको समझा पाएंगे। संसाधन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें, ठीक है। आइए, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। कहते वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध हैं, वे हमारे जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करें, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। पहले नंबर तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, ठीक है, सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध है और हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करे, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन जो है तभी कहे जाएंगे जब हमें उन तक पहुंचाने की तकनीकी की जानकारी हो और साथ ही उन्हें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बात करें उपयोग होने पर उन्हें होने वाले खर्च वहन करने की क्षमता, श्रमिक शक्ति हो। देखिए, संसाधन जो होते हैं बनाए जाते हैं, ठीक है। बना हुआ नहीं रहता कोई भी चीज़, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, गैस, ठीक है, रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, ये सब नहीं थे, ठीक है। इन सब को बनाया गया। ओके, तो कहते हैं कि संसाधन जो पूरी तरीके से बनाए जाते हैं और उनको बनाने के लिए तकनीक की जानकारी होना चाहिए, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी, और उनके भी उपयोग करने जो है, इसके उपयोग करने पर जो खर्च होगा उनको भी वहन करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और इनकी जो श्रम शक्ति, मेहनत होना चाहिए करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं करिएगा, ठीक है। परंतु इसके उपयोग में व्यापक समझ और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। वातावरण प्रभावित ना हो, ठीक है, वातावरण प्रभावित ना हो और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे, प्रकृति के साथ हम लोग को जो है बीच में क्या रहे, दोस्ती बना रहे, तभी जो है प्रकृति के सभी पदार्थ संसाधन कहे जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर कोई भी प्राकृतिक चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर लीजिएगा, प्रकृति को क्या होगा, नुकसान होगा, तो इसे संसाधन जो है नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक और हम सब के बीच, प्राकृतिक और वातावरण के बीच क्या होना चाहिए, मतलब दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से रहना चाहिए, तो संसाधन कहे जाएंगे। आइए बात करते हैं इसको। उदाहरण स्वरूप छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युग तक कोई महत्व न था, ठीक है। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व नहीं था, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के खनिज के भंडार में कई युगों तक कोई महत्व नहीं था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन ना बन सके, खनिज संसाधन नहीं बन सके, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में आप लोग जानते हैं कि खनिज का भंडार है, ठीक है, परंतु खनिज पदार्थ संसाधन नहीं बन सका। कारण क्या था कि वहाँ तक कोई यूज नहीं हो रहा था, परंतु जब खनिज का महत्व समझा जाने लगा और लोग अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करा और उनको निकालना प्रारंभ किया, तब उपयोग में लाया जाना तो खनिज संसाधन बन गए, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र के आर्थिक विकास का अवसर बढ़ गया, ठीक है। आइए, संसाधन के संरक्षण का क्या तात्पर्य है, ठीक है। यह संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, संसाधनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पाँच क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का सृष्टि को नहीं है, ठीक है, सृष्टिकर्ता नहीं, मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों को सृष्टिकर्ता नहीं है। जितना भी प्राकृतिक संसाधन है मनुष्य चाहेगा कि बना ले तो नहीं हो सकता है, प्राकृतिक ही बनाएगा, ठीक है। इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधन को पूंजी समझकर उपयोग करे। क्या करे? मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उपयोग करे। इसका तात्पर्य है कि संसाधन के उपयोग में कम से कम दुरुपयोग हो, ठीक है। संसाधनों को जो उपयोग हो उसमें कोशिश करे मानव कि कम से कम दुरुपयोग हो, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करे, उनकी कम से कम बर्बादी हो, ठीक है। जैसे मिट्टी जैसी संपदा उर्वरता बनी रहती है, ठीक है। मिट्टी का जो है बात करें तो मिट्टी जैसी संपदा की उर्वरता बनी रहे, उसे न्यूनीकरण या कटाव से बचाया जाए, ठीक है। उसकी जो है उपजाऊ शक्ति हमेशा बनाए रखने के लिए उसे कटाव बचाया जाना चाहिए, ठीक है। वन संपदा के अत्यधिक उपयोग में लाए जाने पर पुनः स्थापना बल पर देना चाहिए, ठीक है।
वन संपदा जो है जो खत्म हो गए उसको पुनः लाने के लिए उस पर जो है अत्यधिक उपयोग में लाए जाने के कारण उस पर फिर से ध्यान देना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, वन की जो संपदा है उसकी जो पुनः स्थापना के लिए उनका संरक्षण करना चाहिए। और संरक्षण का तात्पर्य है कि संसाधनों का अधिक मतलब कि अत्यधिक मात्रा में समय तक अधिक लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग हो। ठीक है, मानव की जो आवश्यकता है उसके लिए ही उपयोग हो। संसार की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित है। ठीक है, और कृषि कार्य के लिए मानव जो भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मानव की संसार की जो सबसे बड़ा आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी है, वह कृषि पर निर्भर है। सॉरी, और कृषि का जो कार्य होता है मानव जो है भूमि पर निर्भर होता है, भूमि जो है मिट्टी पर निर्भर होता है। ठीक है, और इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि इनमें कोई कमी है तो उसे पूरा कर उपयुक्त बनाया जाए। ठीक है, यदि वह बर्बाद हो रहा है तो किसी तरह उसका संरक्षण किया जाए। संरक्षण का मतलब बचाया जाए। किसी भी तरह से अगर मिट्टी का अगर खराब हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। उसके लिए भूमि का उपयोग कर इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भूमि जो है उपयोग इस प्रकार होना चाहिए, भूमि जो है इस प्रकार होना चाहिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार। ठीक है, जिस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार से उनकी बचाव होना चाहिए। फसलें उगनी चाहिए ताकि भूमि की उत्पादकता बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट ना हो। ठीक है, कहने की मतलब हुआ कि जिस प्रकार की मिट्टी है जहाँ पर जो फसल उगाया जाना चाहिए, फसल जो है मिट्टी के अनुसार ही फसल को उगाना चाहिए ताकि भूमि की जो उत्पादकता क्षमता जो भी क्षमता है उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है जमीन की वो बनी रहे। ठीक है, मिट्टी की, और उसकी गुणवत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जल संरक्षण, इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, वन करना चाहिए और वन में रहने वाले प्राणी का भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ताकि और आयुर्वेदिक औषधि मिल सके। खनिज संपदा संरक्षण के लिए भी योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खनिज जो संपदा है, खनिज जो संसाधन है, समझे, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इन सब को जो है एक योजना बना के क्रमबद्ध, ठीक है, विवेकपूर्ण बुद्धि से उपयोग करना चाहिए ताकि उनसे जो है अधिक से अधिक समय तक लाभ उठाया जा सके। ठीक है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक समय तक क्या उठाया जाए, लाभ उठाया जाए, तथा वे मानव जगत के लिए संरक्षित रहे। मानव की जो जगत है दुनिया में क्या रहे, सुरक्षित रहे। संसाधनों का योजनाबद्ध समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। अगर मानव योजना बनाकर उपयोग करे, समुचित करे, ठीक है, और उसको विवेकपूर्ण उपयोग करे तो ही उनका क्या होगा, संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य कदापि यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ना करे, उनकी संरक्षण की जाए। देखिए, तो संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों को है तो उसको रख दो, उसका उपयोग नहीं करे, नहीं, उपयोग करिए मगर लिमिटेशन में करिए। ठीक है, उनकी रक्षा के लिए उनके खर्च की आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए। ठीक है, कहने मतलब कि उनकी तो जो आवश्यकता है उनका उपयोग करिए। ठीक है, और जो आवश्यकता नहीं, फ्यूल का खर्चा नहीं करिए, उन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखा जाना चाहिए। तो आज जो है 5 क्वेश्चन ही रहने देंगे भूगोल का। ठीक है, अगले वीडियो में 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा रहेगा लंबा आपको देख लेंगे। ठीक है, जब तक वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर, चैनल करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करिए, 10 के फैमिली। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।